राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि राज्य में अगले कुछ दिनों में सियासी उथापुथल देखने को मिल सकती है। दरअसल नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे तो उसके बाद जेडीयू ने 29 दिसंबर को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ बुलाने का ऐलान कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय पद से हटाया जा सकता है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जिनके पास वर्तमान में कोई संगठनात्मक पद तो है नहीं, वो जेडीयू के अध्यक्ष का पदभार संभाल सकते हैं। नीतीश खुद अब ये कमान संभालेंगे। हाल के दिनों में लल्लन सिंह की लालू यादव के साथ करीबियां बढ़ी है। फिलहाल जेडीयू में दो संभावनाएं बन रही हैं, जिनमें से एक ये है कि पार्टी में किसी भी तरह की टूट से बचने के लिए या तो नीतीश कुमार खुद पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं, जो नीतीश के करीबी वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं। दूसरी संभावना क्या है वो भी जानिए। यह हो सकता है कि नीतीश किसी ऐसे अन्य नेता को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं जो उनकी हां में हां मिलाने वाला हो, लेकिन इससे पार्टी में असंतोष पैदा हो सकता है। सोर्सेस की माने तो नीतीश कुमार लल्लन सिंह के कामकाज के तरीके और खासकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से उनकी बढ़ती नजदीकियों से नाराज हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लल्लन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से मुंगेर से लड़ने के इच्छुक थे, जहां से वर्तमान में जेडीयू सांसद हैं और वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सियासी हलकों में ऐसी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार, लल्लन सिंह सहित पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है, क्योंकि इन्होंने बैठक के दौरान नीतीश की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को सही तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के समक्ष नहीं रखा। जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ब्लॉक के संभावित पीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया, तो कुछ नेताओं ने कथित तौर पर सोचा कि क्या वो नीतीश की संभावनाओं को खत्म करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इस बात की प्रबल संभावना है कि 29 दिसंबर को जब जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो लल्लन सिंह शायद बाहर हो जाएंगे और नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी अध्यक्ष का पद भी संभाल सकते हैं। समझा जाता है कि नीतीश को उनके करीबी विश्वास पात्रों ने सलाह दी है कि उन्हें खुद ही पार्टी का अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर किसी भी तरह की कला नहीं होगी। अगर ऐसा होता भी है, ऐसी कवायदें हैं भी, तो उन्हें भी सुलझाया जा सकता है। इस लिस्ट में शुमार हो जाएंगे लल्लन सिंह। अगर नीतीश कुमार किसी और को भी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामनाथ ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। जेडीयू का इतिहास रहा है कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक एक साथ बुलाई गई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला गया है। अगर 29 दिसंबर को लल्लन सिंह को पार्टी अध्यक्ष के रूप में हटा दिया जाता है तो वो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जैसे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कतार में शामिल हो जाएंगे, जो बेहद वरिष्ठ होने के बावजूद नीतीश से अलग हो गए। जब नीतीश के सामने भिड़ गए थे लल्लन और अशोक चौधरी, चर्चा यह भी है कि लल्लन सिंह की अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ तनातनी है। कुछ दिन पहले लल्लन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच खूब नोकझोंक हुई। खास बात यह रही कि यह सब नीतीश कुमार के सामने होता रहा। इस लड़ाई के बाद नीतीश कुमार की खूब किरकिरी हुई। बिहार में अब इस लड़ाई की भी चर्चा जोरों पर है।